हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह सुबह मुझे सबसे पहला काम समझ में आया जो वो अपने कपड़े आयरन करना, उसके बाद रेडी शेडी हो गए कोचिंग जाना। तो आज का कमेंट लेते हैं कमल शर्मा का। ये कोचिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, कोचिंग को लेके कन्फ्यूज़न में है। देखो, अगर जुडिशरी के लिए आप पढ़ रहे हो तो ज़ीरो लेवल, बेसिक लेवल सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जुडिशरी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कहाँ से क्या कुछ आएगा, तो बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, यानी अगर आप पहले ये सोच रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो एक बार करके देखिए। अगर लगता है आपको कि आप सेल्फ कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि करने वाले सेल्फ भी कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता आपसे सेल्फ, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। जो भी कोचिंग आपको पसंद हो, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी कुछ आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप गीता जो पढ़ के दिखाते हैं ना, उसको पढ़ के बताइए, यानी कि श्लोक पढ़िए और उसका अर्थ समझाइए। तो देखिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक श्लोक का अर्थ बहुत बड़ा है और फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप क्या पता सबको इंटरेस्ट भी ना आए। तो मैं दिखा देती हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। तो फाइनली स्टार्ट हो गया। आज मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, क्योंकि कल ना कुछ वीडियो में आई थिंक एडिटिंग में आगे पीछे हो गई थी क्लिप। तो आज मैं एकदम अच्छे से ध्यान से फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। देखो, रोज़ रोज़ आपको मेरे वीडियो में अब स्टार्टिंग में ना श्लोक ही मिलने वाले हैं गीता के। इसी बहाने मैं भी पढ़ लूँगी और सबको पढ़ना चाहिए, एक पॉजिटिविटी रहती है। तो इसको आप पॉज करके पढ़ें, और नहीं तो मैंने एकदम अच्छे से और स्टेबल वीडियो को, कैमरा को स्टेबल करके बनाया है। तो आप वीडियो के चलते के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर मुझे ऐसा लगता हो कि मेरी वॉइस आपको वहाँ पे फोकस नहीं होने दे रही है, तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो बस एक चीज़ तो ये बतानी थी, बाकी कमेंट का मैंने बता दिया। और किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग के बारे में भी पूछ रहे थे, राहुल आईएएस की ऑनलाइन कोचिंग। देखो सॉरी, राहुल आईएएस में ऑनलाइन कोचिंग जो हमें ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है ना, वही लाइव ऑनलाइन में चलता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ बेनिफिट हैं ऑनलाइन के, कि जैसे आपको ट्रैवलिंग में टाइम बचता है और बहुत चीज़ें घर के कंफर्ट में आप कैसे भी हो बैठ के बस पढ़ सकते हो। अब ऑफलाइन जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है कि क्या पहनना है, नहाना है, धोना है, ड्रेसअप होना है, ठीक ठाक एटलीस्ट बन के जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको घर में नहीं सोचना पड़ता है। कई बार अगर आपको किसी दिन नहाने का मन नहीं करे तो वो भी चल जाता है घर में। तो एनीवेज, आज कोचिंग जाते हुए बहुत जाम था और मतलब बट मैं लेट नहीं हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही जाती हूँ, तो लेट नहीं हुई। और पढ़ के आने के बाद फाइनली देख सकते हो मेरी हालत कैसी है, एकदम थकान हो जाती है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करके मैं ऐसे ही फिर पढ़ने लग गई। मतलब मैंने सोचा कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी रहती हैं तो उनको रिवाइज़ कर लिया जाए। और उसके बाद फिर थोड़ा खाना पीना खा के फिर वीडियो का काम करना होता है मुझे। तो मैं अपने व्लॉग में वीडियो की एडिटिंग वगैरह, वीडियो के काम नहीं दिखा पाती हूँ आपको, लेकिन उसके लिए भी मुझे कुछ टाइम निकालना पड़ता है और मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रखना होता है, तब जाके सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। और बस तो कुछ यही है आप लोग, मैं एक मेहनती लड़की हूँ, तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने वीडियो में आप लोगों को एक व्लॉगिंग के थ्रू आपको एक कमेंट्स ले लेती हूँ, आपके डाउट ले लेती हूँ, जो भी होता है उसको समझा देती हूँ। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। नहीं रहता
तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कुछ चेंजेस लाना है ना तो वो भी बता सकते हैं कि वीडियो में मैं क्या चेंज करूँ। जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने व्लॉग्स को थोड़ा लेंदी बनाइए, तो मुझे लगा चलो ठीक है लेंदी करना चाहिए, तो आज मैंने लेंदी कर दिया है। तो अब ये मत बोलना कि ये बोरिंग हो गया। एनीवेज अब मैं बता दूँ मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ। अब मैं कम से कम मतलब 1 घंटे, क्योंकि अभी मैं कोचिंग से जस्ट आई हूँ ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। 1 घंटे में ना एक थोड़ी चीज़ें जो आज रफ नोट्स यानी कि क्लास में जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको मुझे फेयर करना है, तो वो मैं फेयर कर रही हूँ। और उसके बाद एक रिवीजन करूँगी ताकि जो पढ़ा है वो अच्छे से फिट हो जाए दिमाग में। और रिवीजन करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना खाना पीना। अच्छा, खाने पीने का व्लॉग अगर आप लोगों को चाहिए तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कई बार ना हर पार्ट नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाँ आप लोग को कि पढ़ाई से हट ही जाती है पूरा। बट देखो, व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप अपने सारे रूटीन को दिखाओ, और स्टूडेंट कैसे अपनी सारी चीज़ें मैनेज करता है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हो अपनी लाइफ में। आपका पढ़ाई का टाइम डाइवर्ट नहीं होता है। और हालांकि देख सकते हो मेरे मैनेजमेंट बैकग्राउंड में और आसपास देख ही सकते हो आप लोग कितना बिगड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें तो मिस होंगी लाइफ से, जैसे कि मैं कई बार मेरा रूम बहुत मैस होता है तो उसी मैस रूम में ही मैं एडजस्ट करती हूँ। उसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं होता है मेरे पास, तो मैं इसको संडे के लिए रख देती हूँ कि हाँ संडे करेंगे। तो संडे को भी, और भी संडे भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि जैसे कि संडे को कपड़े वगैरह खुद धोने होते हैं, मशीन चलाना होता है, तो और उसके बाद पूरे रूम की साफ़ सफाई करनी होती है, चीज़ों को जहाँ से उठाया वहाँ पर रखना होता है एंड ऑल, ये सारी काम करने होते हैं। और ये मास्क दिखा रही हूँ मैं क्योंकि ना एक मास्क मुझे हमेशा कैरी करना होता है। मुझे क्या, जो राहुल आइस के स्टूडेंट है सबको कैरी करना होता है। सर बोलते हैं स्ट्रिक्टली मास्क हमेशा रखना, क्योंकि मैं कभी भी बोल सकता हूँ मास्क लगाने को। अच्छा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप कौन से कोचिंग से हैं या नहीं है, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और अगर कोई मेरी वीडियो जो जुडिशरी या लॉ बैकग्राउंड से नहीं है वो देख रहा है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से जॉब के या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक चीज़ और, मुझे किसी ने बोला था कि मुझे ना कुछ ऐसे टारगेट वाला लाना चाहिए। तो देखो, टारगेट वाइज मैं पढ़ती हूँ लेकिन वीडियो की क्लिप ऐड कर पाना मुश्किल होता है। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि जैसे रूटीन टाइप से लाऊं। जैसे कि रात में मैं कम से कम 4 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ, 4-5 घंटे इतना तो रहता ही है। तो वो सारा मैं टारगेटेड वाला दिखाने वाली हूँ। तो ये मैं बस पढ़ाई फ़िलहाल हो गई, उसके बाद भूख लगने लगी बहुत ज़ोर से, तो मैंने सोचा चलो किचन में चलते हैं, कुछ देखते हैं। तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि देखो अब खाना तो सिंपल ही रखा हुआ है, जो मैंने और मम्मी ने सुबह मिल के बनाया था वही है। अब उसमें कुछ चटपटा ऐड करना है। तो मैंने फ्रिज में देखा, मुझे फ्रिज में धनिया नज़र आई, टमाटर नज़र आए, तो मुझे लगा कि चलो धनिया और टमाटर की चटनी बनाते हैं और उसके बाद फिर